नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आर मोहन और आप इंडियन म्यूज़िक के उन अनछुए पहलुओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे माध्यम से, जो आपको जानना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन म्यूज़िक सामवेद से इसकी जड़ें जुड़ी हुई हैं। सामवेद के जो पुरोहित होते थे उन्हें उद्गात्रा या उद्गात्री कहते थे। ये लोग गायन करते थे जब हवन वगैरह होता था, तो ये लोग सामवेद, जो कि ऋग्वेद के ज़्यादातर सूक्त और मंत्रों से ही बना हुआ है, इसका गायन किया करते थे। सामवेद का एक उपवेद है जिसे गंधर्व वेद कहा जाता है। गंधर्व वेद, आयुर्वेद, ये सब उपवेद में आते हैं। लेकिन याद रखिएगा, उपवेद जो है सामवेद का पार्ट नहीं है। सामवेद से या फिर वेदों से इसका कोई रिलेशन नहीं है उपवेदों का। उपवेद इंडिपेंडेंटली डेवलप हुए लिटरेचर्स हैं और इसे संगीत का विज्ञान भी कहते हैं। और संगीत की देवी माता सरस्वती है। सब जानता है भाई, बोलने वोलने में कि कंठ में निवास करती हैं, इसीलिए बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। भारत के पुराणों में प्राचीनतम वाद्य यंत्र वीणा है। आप देख लीजिए, वीणा, ये भारतीय संगीत वास्तव में है क्या, ओरिजिन क्या है, इसका रिलेशन आध्यात्म से। इनको सबसे पहले पहचाना नारद जी ने। उन्होंने इसका रहस्य समझा और साथ ही साथ विधि और नियमों के साथ संजोया। तो नारद जी को ही माना जाता है कि ये सबसे पहले म्यूजिक यही समझे थे। और इनके जो फर्स्ट परफॉर्मर थे वो तुम्बुरु थे। ये गंधर्व हैं और इंद्र कुबेर जी के दरबार में स्वर्ग में गाते हैं। भरत मुनि जी, जो 4वीं-5वीं शताब्दी में इनका उल्लेख मिलता है, BC, ईसा पूर्व में, ये पिता कहे जाते हैं थिएटर और कम्युनिकेशन के इंडिया में। और इनकी जो बुक है वो नाट्य शास्त्रम है। इसमें इनका प्रॉपर उल्लेख मिलता है। इसमें ये कहते हैं कि अभिव्यक्ति, कम्युनिकेशन 3 तरीके से दी जा सकती है: नृत्य, गायन और वादन। यानी कि डांस करके, सिंग करके, या फिर आप कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करके। तो चलिए इंडियन म्यूजिक के कुछ बेसिक्स को समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। जैसे है नाद, स्वर, श्रुति, ताल, राग, इन सबको थोड़ा थोड़ा जनरल वे में जान लेते हैं। तो शुरुआत नाद से करते हैं। नाद यानी, भाई देखो, जैसे कि अब बेसिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे बांसुरी होती है, तो जब हम बांसुरी बजाते हैं तो उसके लिए जब हम फूंकते हैं तो वो जो हवा निकल रही है वही तो ऊर्जा देगी। उसी को तो हम रेगुलेट करेंगे तब संगीत आएगा। तो वो जो हवा से जो ऊर्जा जा रही है उसी को नाद कहते हैं। फ्रीक्वेंसीज जो जा रही हैं, आवृत्तियां जो जा रही हैं, उन्हीं को नाद कहते हैं। और सबसे पहला जो नाद, बीज मंत्र, बीज ध्वनि जो सुनाई देती है वो है ओम। कुंडलिनी चक्र में भी जब मूलाधार से ऊर्जा निकलती हुई, हम बैलेंस करते हुए और हमारे आज्ञा चक्र होते हुए, जब ये ब्रह्मरंध्र से पुनः जब ये मूलाधार में वापस आती है तो नाद निकलता है, नाद स्वर निकलता है। ये योग में है। तो इन्हीं आवृत्तियों में 7 स्वरों की रचना हुई है। इन्हीं आवृत्तियों में 7 स्वरों की रचना हुई है। अच्छा, अब इतने फ्रीक्वेंसीज है कि कैसे पहचाने कि कौन सी आवाज कब थी, कैसी थी, क्या थी। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि इसको, नाद को 22 पोर्शन में आइडेंटिफाई कर दिया, पॉइंट करके 22 पार्ट में। और इन्हीं को श्रुति कहा जाता है। और इन्हीं 22 में ही हमारे सप्तक सा रे गा मा, इसी 22 में सेट किया गया है। ये भी 3 तरह के हैं: जाति, गहनता, तारतम्यता। अब जाति का मतलब है कि किससे आवाज निकल रही है, संतूर से, सितार से, हारमोनिया से, तबला से, किससे निकल रही है। तो ये हम पहचान लेते हैं ना। इंसान गा रहा है, आशा मंगेशकर गा रही हैं, लता मंगेशकर गा रही हैं, अमिताभ बच्चन जी बोल रहे हैं, तो उनकी जो आवाज आ रही है वो हम पहचान लेते हैं। तो ये बोला जाता है जाति, कहाँ से आवाज आ रही है।
गहनता मतलब इंटेंसिटी, जैसे भारीपन, जो एक ऊंचा स्वर, नीचा स्वर, तो इसे पहचानने में आसान होती है। और तारतम्यता यानी स्मूथनिंग, कितने तारतम्यता से गाया जाता है। तो श्रुति नाद मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं। आगे बढ़ते हैं और 7 सुरों के बारे में जानते हैं। 7 सुर इंडिया में ही चलते हैं, वैसे अदर कंट्रीज में तो और सुर हुए। तो 7 सुर इंडिया में जो है वो सा रे गा मा पा धा नी है। और इन सब के नाम इस तरह से, जैसे सा तो षडज, रे तो ऋषभ, ग से गांधार, मा से माध्यम, धा से धैवत, नी से निषाद। तो इनके नाम है। अब एग्जाम में क्या होता है कि अक्सर मैच करने के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आ सकते हैं, वैसे हम लोग जनरल बस नॉलेज ले रहे हैं। अब देखिए ताल, सुना होगा आपने ना, ताल। ताल एक्चुअली संस्कृत शब्द से बना है, तल से बना है। इसका मतलब होता है हाथ पे चोट करना, जैसे ता दिन, ता दिन, सुना होगा आप लोगों ने कि यूं करके बजाते हैं। तो इन्हीं तालों को जब हम सेट कर लेते हैं किसी एक फ्रीक्वेंसी, और इन सब में 3 से 108 बीट के बीच में, इसे लय कहा जाता है। ये इनकी जो लूप होता है इनका बनता है, इसे लय कहा जाता है। और इन्हीं लय को के कॉम्बिनेशंस को मिला के राग बनता है। तो मेरे ख्याल से ये छोटी छोटी चीजें समझ पाएंगे तब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हम किस शैली का संगीत सुन रहे हैं क्लासिकल में। अब राग जो है कई तरीके के होते हैं, जैसे कि राग में आप कितने स्वर ला रहे हैं, कम से कम 5 स्वर होने चाहिए। जैसे उडवा, इसमें 5 स्वर है, षडवा यानी 6 स्वर है, संपूर्ण यानी पूरे सप्तक है, 7 स्वर है। और शास्त्रीय संगीत के आधार पर भारतीय संगीत को 2 भाग में विभाजित किया जा सकता है। एक हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारत में प्रचलित था, और दूसरा कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत में प्रचलित था। आपको बताते चलें कि जो हिंदुस्तानी संगीत है वो सबसे प्राचीन संगीत है। वैदिक संगीत कला में, वेदों में, जैसे अभी बताया मैंने, सामवेद में इसका जिक्र मिलता है, और कई रागों के रूप में ये गाया जाता है। इस पर भारत में आने वाले उन सभी विदेशियों का भी प्रभाव पड़ा इस पर, जैसे पर्शियन का ज़्यादा पड़ा यहाँ पर, टर्किश का ज़्यादा पड़ा यहाँ पर। तो बदलाव होते देखे गए, और अलग अलग दरबारों में अलग अलग राजाओं ने इसको संरक्षण भी दिया। तो ये जो दरबारी संगीत होता था, जो दरबार में गाए जाते थे, ये सब क्या होता था, राजा को खुश करने के लिए गाते थे। तो राजा का मूड देख कर गाते थे। तो इन्होंने क्या किया कि जैसा मूड, जैसा समय, जैसा मौसम, वैसा गाना शुरू करते थे कि राजा खुश रहे और हमको मतलब दरबार में बैठाए रखे। तो भैया इसी संरक्षण से जो हिंदुस्तानी संगीत था वो कैसा हो गया, वो हो गया राजा ओजा के अकॉर्डिंग बदलता चला गया। और यहीं दक्षिण भारत का भी बता दें, दक्षिण भारत में बहुत जल्दी ही 14वीं शताब्दी से डेवलप होना शुरू हुआ है संगीत। परमानंद स्वामी जी थे, उन्होंने शुरुआत किया था। जैसे हमारे यहाँ चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना है, वैसे ही दक्षिण भारत में परमानंद स्वामी भी थे, और ये संगीत को लोकल करके जगह जगह पर फोक के रूप में डेवलप करवाए। तो उससे वहाँ पर कर्नाटक संगीत का उदय हुआ। चलिए हिंदुस्तान संगीत में कुछ और जान लेते हैं। जैसे कई बार गाया जाता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, दोपहर में, शाम में, रात में, जैसा मूड हो तैसा अलग अलग राग बन जाता है। जैसे राग भी कई तरीके के होते हैं, जैसे उपराग में विभाजित है। आप देख पा रहे होंगे कि एक होता है राग पत्नी या रागिनी। तो राग जब गाया जाएगा तो उसके आगे जो है जोड़ देते हैं कि ये रागिनी है, ये राग पुत्र है, ये राग पत्नी है। तो इस तरह से इसके 2 डिवीजन और भी हैं। तो कई राग के कई रागिनियां हो सकती हैं, कई राग पुत्र हो सकते हैं, जितना सामान्यतः हम लोग जानते हैं। हिंदुस्तान संगीत के 6 राग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इस बहुत
प्रचलित भी हैं। जैसे एक राग भैरवी, भैया ये ब्रह्म मुहूर्त में एकदम गाया जाता है 3 बजे, और इससे ऊर्जा आती है, बोला जाता है सबसे प्राचीन है और सीधे भगवान शिव के कंठ से निकली है, इसीलिए इसको रागों का राजा भी कहते हैं। और ये हिंदुस्तानी संगीत का, उत्तर भारतीय संगीत का एक राग है। दूसरा श्री राग। श्री राग का मतलब है, श्री मतलब होता है विजेता, जीत जाना। जैसे ताकत के दम पे योद्धाओं और तलवारों और धनुष और इन सब की जो म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक आती ना, उन सब से प्रेरित होकर ये राग बना है। राजस्थान में इसे ढोला मारू कहते हैं। राग दीपक। राग दीपक कभी ये कहा जाता था कि भैया इसके गाने से दिया जल उठता है, इतना मतलब इंटेंस होता है, इतना मतलब हमारे यहाँ के गायक इतने अच्छे गायक होते हैं कि प्रकृति में बदलाव कर सकते हैं। यही हमारे पुराणों में भी लेख मिलता है और कई जगहों पे मिलता है। हालांकि ये सब शास्त्रीय संगीत और इन सबको हमें बचाए रखने की जरूरत है। चलिए, जो राग मेघ है ये बादल और वर्षा, यानी कि अब तानसेन जी का नाम सुने होंगे कि गा के वो पानी बरसा देते थे, तो वो राग मेघ गाते थे। एक है राग हिंडोला, सावन के महीने में गाया जाता है, जब झूम के मतलब झूला झूलना और सावन का मजा लिया जाए, तो उस समय जो राग मस्ती वाला होता है, जोश और उत्साह के लिए, उसे राग हिंडोला कहते हैं। छठवां और जो बहुत प्रचलित, इनके कई रागिनियां भी हैं, कई रागपुत्र भी हैं, जैसे राग मालकौंस। ये बड़ी गहराई वाला जो है गीत है, राग है, और इसको जब राजा जैसे मतलब सारे दरबार और बार के काम से, सब कुछ से एकदम निपट गए और फिर रात के, देर रात के 1-1:30 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे जब आराम से बैठे, मूड बन रहा है, तब उस समय ये गाया जाता था कि अब शांत है, अब उस समय मूड के हिसाब से राग मालकौंस गाया जाता था। तो ये कुछ बेसिक सामान्य सी बातें हैं। इसके आगे हम और चर्चा करेंगे कि टप्पा, तराना, ठुमरी, ख्याल, ध्रुपद, धमार ये क्या होता है, और कर्नाटक संगीत के बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर चलते हैं, जल्दी ही नए वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।